गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु का वचन निश्चय माने और पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु की, नकली की नहीं। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कभू न फरही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के ये मिटे संतापा। ओए जन्म जन्म के संताप, ये त्रास मिटेगी आपकी। जैसे महावीर जैन जी के जीवन को आप देखो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। पुण्यात्माओं, अब हमारा अंतःकरण इतना निर्मल हो गया, अब इन प्राणियों को हम देखते हैं धक्के खाते, बिरान माटी हो रही, हमारी आत्मा सीह जाती है। हे भगवान, ये यही बिरान माटी, ये दुर्गति हमारी असंख्यों बार होली, और अब फिर होनी थी, क्योंकि हम परमात्मा से कोसों दूर थे। भले ही साधना भी करते थे, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। कहते हैं गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा होगी, और उसके हृदय में मैं समाया रहूँगा। अर्थात पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस। यम कंकर चंपे नहीं, उधर जाते हैं वंश। अब कहते हैं जो गुरु जी का भक्त होगा, यानी हर तरह से उनकी मर्यादा का, वचन का पालन करता हुआ, और गुरु जी को अपने जो है ना परमात्मा के तुल्य मानकर उनसे डीलिंग कर रहा होगा। गुरु भक्ता मम आत्म होई। जो गुरु जी से जैसा व्यवहार कर रहा है वो मैं ये समझूंगा कि मेरे साथ भी ये ऐसा ही करेगा। तो गुरु भक्ता मम आत्म होई, और वा के हृदय रहूं समोई। गुरुपद सेवै परला कोई, जापै कृपा साहिब की होई। अब गुरु जी की पद्धति की सेवा माने पूजा, गुरु जी की वे ऑफ वर्शिप, गुरु जी के बताए हुए साधना को वही कर सकता है जो परमात्मा का कृपा पात्र होगा। और परमात्मा का कृपा पात्र वो होगा जो गुरु जी का भक्त होगा। गुरु जी का भक्त वो होगा जो सब मर्यादाओं का पालन करता होगा। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे। कहते 68 तीर्थों में धक्के खाया और वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ जो तू मांगने गया था वो फल, वो भी तुझे गुरु जी के पास ही मिलेगा। परमेश्वर कहते हैं पीछे लग गया जाऊँ था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। पहले लोक वेद दंत कथा सुना सुना ज्ञान से हम साधनाएं करते थे और धक्के खाते फिरे थे। यानी इस भक्ति मार्ग के अंदर रास्ते में परम संत मिल गए, तत्वदर्शी संत मिल गए, उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक दे दिया हमारे हाथ में, और अब हम उसकी रोशनी में भटक नहीं सकते। फिर परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, अपने ऊपर ही कह रहे हैं, दूसरे ने कहो काली मान जा काल के दूत। पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम में, राम जैसे संत मिले हैं तीन सारो सब काम। कहते भगवान के लिए पर्वत पर्वत पर पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरा, मेरे को ये लाभ हो, ये लाभ हो, ये हो। और वो संत परमात्मा जैसे संत मिले, यानी गुरु परमात्मा का कृपा पात्र संत मिला, तब कहते उन सारे सारे काम। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। ये फार्मूले हैं। अपनी कमाई का 10वां अंश
दान कीजिए, दान भी पूरे गुरु के माध्यम से कीजिए। कुपात्र को दिया हुआ दान विफल होता है और मन मर्जी का किया हुआ दान भी विफल होता है, व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा, अभी आप बालक को खिलौनों से खेल रहे थे, सतमार्ग आपको मिला नहीं भक्ति का। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, 1 एकड़ में गेहूं बीजता है, 40 किलो डालता है, वो डालेगा, चाहे घर पे खाने को दाने ना हो पर मोल लाकर डालेगा। और 1 मुट्ठी भी कम नहीं करे, 2 मुट्ठी यानी 1-2 किलो ज़्यादा ठोकने की चेष्टा करेगा, क्योंकि उससे ही वो आबाद होगा। ऐसे ही जो हम दान करते हैं, ये कहना पड़ रहा है, जब आप उस हाली की तरह, उस किसान की तरह आप इस प्रोसीजर से बिल्कुल परिचित हो जाओगे, फिर कहने की जरूरत ना पड़े, आप तो आप दोनों हाथों दान करोगे। फिर आज जो आप दान कर रहे हो, इसका प्रतिफल आप देख लेना कुछ दिनों में। परमात्मा किसी का भूखा नहीं, किसी चीज़ की उसके पास अभाव नहीं, लेकिन एक नियम है जिसके माध्यम से आपको वो धनी या संसारिक जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी करवाएगा, और बचे हुए आपके दान का जो निस्वार्थ भाव से दान किया हुआ वो भक्ति में काउंट होता है। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। एक भक्त के जो ना रिश्तेदार आ गया, उनका पाठ कर रहे थे हम, वो शराब पी रहा खुद, वो वहाँ तो उसको बढ़ने नहीं दिया कि आज यहाँ नहीं, आप इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, उन अपने चाचा का छोड़ दिया। अब 3 दिन पाठ करते थे, उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये पाठ के लगते थे, घर पे करके आया करते हम, आश्रम नहीं बनाया था। तो फिर वो हम तो अगले दिन भोग ला के अपना संपूर्ण काम करके आ गए। मध्य वाले दिन आया था शाम में, वो अगले दिन फिर रुक गया, तो शाम को वो उनके घर आया और उसके चाचा ने वो भर दिया रिश्तेदार कि तो नाश करेंगे, बता हलवे बनावे हैं, खुआवे हैं, पता नहीं कौन आ रहा है उनके घर पे, 2.5 हज़ार रुपये ला दिए। और उसने ऊपर चौबारे बना रखे थे, उनके दरवाजे ना चढ़वाए थे, कवाड़ कोड़ राखी और कवाड़ गेट के। उसके चाचा ने उस रिश्तेदार से कहा 2.5 हज़ार में तो कुआड़ चढ़ जाते ऊपर, इसने नाश कर दिया, हलवे बना खवा दिए, पाठ करवा दिया, 2.5 हज़ार कहीं लग गए इसमें। अब वो रिश्तेदार रिलेटिव आया सामने और वाह बोली बोला, खुद दारू पीवे, शराब पीवे, बकवादी, और उनने शिक्षा दी, नो क्या तुमने कुआड़ क्यों ना चढ़वा लिए ऊपर, 2.5 हज़ार रुपया का नाश कर दिया, खराब कर दिए। वो भगत क्यों कर मानना उस बालक की, कहने लगा कुआड़ भी चढ़ेंगे, कभी परमात्मा दया करेंगे कुआड़ भी चढ़ेंगे, पर यो धर्म बार बार ना हुआ करता, वो तो सारी मौजूनियाँ थी। तो कहने का भाव ये है कि जिनको कति ज्ञान नहीं वो हमने शिक्षा दें, तो फिर हम नहीं मान सकते उसकी। जैसे एक आली बीज बो रहा था किसान गेहूं का, रास्ते के साथ साथ खेत था, एक ऐसा व्यक्ति जो शहर में पला और शहर में ही पाला पोसा, वहीं पढ़ा, नौकरी लगी ग्रामीण क्षेत्र में, पहली बार वो जा रहा था, किसान बीज डाल रहा था, हल के पीछे एक पाइप सी होती है जिसे ओरना बोल रहे हैं हमारे यहाँ, और उसके अंदर से किसान जो है हाली मुट्ठी भर एक थैला टांग लेता है काख में, उसमें 5-4 किलो गेहूँ डाल लेता है, उसमें से मुट्ठी भर भर कर उस पाइप में कर जमीन में डालता चले, बैलों के पीछे हल जोत रखा होता है। अब उस शहरी व्यक्ति ने देखा कि यूँ आदमी मेंटल है क्या, गेहूं को मिट्टी में डाल रहा है। वो काफ़ी देर दूर से देखने लगा था कि यूँ अच्छा नालायक आदमी, वो निकट आकर खड़ा हो गया और कहा भी रोकिए बैलों वाले। और किसान ने सोचा भाई को रास्ता पूछता होगा, राह चलता है। हाँ जी बोलो क्या बात है बाबूजी। कहने लगा भले आदमी, देश में खाद्य सामग्री की पहले कमी है और आप इस खाने की वस्तु गेहूं को मिट्टी में बर्बाद कर रहा है, तेरा दिमाग कहाँ गया है। अब किसान ने तो इन्होंने सोचा ये उल्लू कितना आ गया,
ये गुग्गू मन ने शिक्षा दे, और वो किसान ने बड़ी बूझ मान रहा। तब किसान ने समझा कि आज जो आपको मैं गेहूं बर्बाद करता नजर आ रहा हूँ, ये गेहूं बर्बाद नहीं कर रहा, ये मुझे आबाद करेंगे। अब या उस बाबूजी के गले उतरे नहीं, यह बात अगमाटी में गिरे और कैसे आबाद करेंगे। तो किसान उस प्रोसीजर से परिचित है, उसका प्रोफेशन है, वो कैसे मान ले उस व्यक्ति की इस अनाड़ी आज्ञा को। तो एक दिन आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी। आज आपको संसार के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये तो मूर्ख हैं, तीसरे दिन भाग जाते हैं, पाठ करवाते हैं, दान करते हैं। आपको पता चल गया कि ये जो आज हम गेहूँ बीज रहे हैं, आज ये बर्बाद होता दिखा पैसा, ये आबाद करेगा। आपका वहाँ से चलकर यहाँ तक आने जाने का जो किराया है वो भी आपका पुण्य के अंदर है, और जो दान धर्म करते हैं वो भी पुण्य के अंदर है। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं 10वां अंश गुरु को दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजय है, गुरु की आज्ञा माहे रही जय। गुरु सुर तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु जी कहते हैं सुर तुरु, जिसे कल्प वृक्ष बोलते हैं, कहते हैं गुरु जी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष में जो भी आप की इच्छा होती है वो कल्प वृक्ष देता है। तो गुरु सुर तुरु देवताओं का वृक्ष, और सुरधेनु कामधेनु जिसको कहते हैं, वो दोनों गुण उस सतगुरु के अंदर होते हैं जो यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित है। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बक वाद निवारे। गुरु सतगुरु जो ज्ञान बतावे उसी को हृदय में संभाले, और बकवादा ने फेंक दे ठाके। किसी प्रकार की कैसी भी आपने क्रिया अच्छी लगती है उसको नहीं करे। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो शेष रहनी गैनी सुख ले। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। जो गुरु से चतुरता दिखाता है, बकवाद करता है, ऊपर मुंह पर मीठा बोला, बाद में बीड़ी भी पी जा, माता भी दो क्या वर, गुरु जी की भी जय बोले जा, कहती ये नहीं चलेगा। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो शेष रहनी गैनी सुख लह। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। भक्तिहीन हो जाएगा और नरक में जाएगा। गुरु से शेष होए सर्वस नहीं वारे, ही है कपट मुख प्रीत उचारे। कहते हैं शेष होकर और समर्पण नहीं किया गुरु जी के प्रति, और अंदर से मैं कपट रखे, ऊपर से हाँ जी ठीक है ठीक है। ही है कपट मुख प्रीत उचारे, सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुर मिले मोहे नहीं पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यम राजा के मुगदर चाखे। जो जन गुरु की निंदा कर ही, शुकर समान गर्भ में पड़ी। अपने मुख निंदा जो कर ही, परिवार सहित नरक में पड़ी। गुरु को तजय बजय जो आना, और ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे से सोई, भजन नाश और बिल्कुल बेगोई, उसका कति विनाश हो जाएगा। तो पुण्यात्मा ये भक्ति मार्ग है, और आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो जो आपको इस सत संदेश परमात्मा का मिला है। इसके ऊपर फूक फूक कर कदम रखना, और समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव।